और भी पहलू है जिन पर हम बातचीत करेंगे और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप स्वागत कीजिए डॉक्टर अजय आलोक का, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर अंशुल अभिजीत हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, स्वागत आपका भी। धीरेन्द्र कुमार एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर हमारे साथ अभिषेक झा जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय कुमार सिंह, प्रेसिडेंट बिहार पुलिस एसोसिएशन, तो आपका भी बहुत स्वागत है। नवल किशोर जी, इतने बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम मैंने इंट्रोडक्शन में लिए जो बिहार से आते हैं। एक बिहार वो और एक बिहार ये, जहां पर किसका कत्ल हो रहा है, किसकी हत्या हो रही है, जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए जिन्होंने वर्दी पहनी हुई है, ये बिहार में क्या हो रहा है? देखिए, बेहद दुखद है और दुखद ही नहीं, सरकार के तरफ से अगर सोचे तो बेहद शर्मनाक है। 20 साल के बाद शासन में रहने के बाद जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और कहने के लिए कहते हैं कि यहाँ पर महा कल्याण राज है और हम विकास करते हैं, सुशासन करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि जहां आड़ा में आधा घंटा से कम समय में 25 करोड़ दिन दहाड़े उसकी डकैती हो जाती है। और जिस दिन प्रधानमंत्री भागलपुर में आते हैं उस दिन भी हत्या होती है। और ये दो जो हत्याएं जो अररिया और मुंगेर में दिखी वो तो सीधे प्रशासन के लोग हैं। तो इस तरह के जो सरकार पूरी तरह से आज के डेट में अगर आप कहें तो पूरी तरह से अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री को कोई कुछ मालूम ही नहीं है। और जहां तक ये डबल इंजन की सरकार है, आप देखेंगे कि दोनों इंजन अपने अपने काम में लगी हुई हैं। एक है कि पूरे बिहार को कम्युनलाइज करने में लगी हुई है और दूसरा है कि उनके मुख्यमंत्री को कुछ मालूम ही नहीं है, जो कुछ रिटायर्ड पदाधिकारी हैं जो कि सरकार को चला रहे हैं। और पुलिस सिस्टम जहां तक है वो शराबबंदी में जो भी घोटाले कारोबारी हैं उनके साथ लगी हुई है। तो ये पूरी तरह से दिख रहा है कि सरकार पूरी तरह से फेल है। और पिछले 20 साल से यह कहते कहते बिहार को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि जहां पर बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पलायन चरम सीमा पे है, आर्थिक विकास के नाम पे शून्य है, कोई उद्योग नहीं है। तो प्राथमिकताएं ही जो इस तरह की है कि जो सरकार को कटघरे में खड़ा करना, कोई सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह पूरी तरह से सरकार फेल है, यही कहा जा सकता है आज के सरकार। ठीक है, आपके पास लौटते हैं अभिषेक जी कि बीजेपी और जेडीयू सुशासन का दावा करते हैं आप लोग, क्या यही सुशासन होता है? वर्दी वाले सुरक्षित नहीं है, वर्दी वालों को मारा जा रहा है, अपराधी को पकड़ने के लिए जाते हैं लेकिन पुलिस वाले सुरक्षित नहीं लौटते हैं, क्या यही सुशासन है? आपका सवाल मुझसे है? जी देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। घटना किन परिस्थितियों में घटी उसकी तफ्तीश हो रही है और हमारे एक पुलिस के साथी हैं, उनको जान गंवानी पड़ी है। देर रात पटना भी लाया गया और पुलिस के द्वारा जो अद्यतन कार्रवाई है वो भी आप लोगों ने चलाया है कि रणवीर यादव हो, गुड्डू यादव जिसको गोली लगी है, पुलिस की दबिश लगातार बनी हुई है। और इससे पहले अररिया में एक घटना घटती है, वहां भी हमारे एक सब इंस्पेक्टर हैं राजीव जी, उनकी जान चली जाती है। वहां भी पुलिस की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ ये हो क्यों रहा है ये बताइए ना। ठीक है, घटनाएं तो हम भी बता रहे हैं, घटनाएं हो रही है इसलिए तो सवाल उठ रहे हैं। आपकी सरकार है, आप सुशासन का दावा करते हैं, अगर सुशासन ये है तो कुशासन क्या होता है वो भी बता दीजिए। एक बात समझना बेहद जरूरी है, विश्व का ऐसा कोई भी कोना आप बता सकते हैं क्या जो अपराध मुक्त हो 100%? मुद्दा यह है कि सरकार की मंशा, सरकार के इकबाल पर सवाल उठाना गलत है। घटना घटी है, इससे हम इनकार नहीं करते हैं और जवाबदेही से भी पीछे हटने की बात न पुलिस महकमा कर रहा है न हम लोग कर रहे हैं। अब जो घटना घटी है, जिन परिस्थितियों में घटी, बुजदिली से कुछ अपराधियों ने हमारे एक नौजवान और मजबूत पुलिस के कर्मी पर जिस तरह से हमला किया है, उसके बाद जो दबिश है सब भागते फिर रहे हैं और हर किसी की जगह सलाखों के पीछे होगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जो हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता है, सिर्फ खेद व्यक्त करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। भाई, जिनके घर का चिराग चला गया है इस होली के पावन अवसर पर, उनके घर के लोगों पर क्या बीत रही होगी, उस संवेदना को समझ पाना, महसूस कर पाना मुश्किल है। तो सरकार का इकबाल मजबूत है, निश्चित रूप से हम एक-एक लोगों पर इतनी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे कि वो नजीर के रूप में होगा। और साल 2022 के बाद का कोई एनसीआरबी का डेटा भी सामने नहीं है। ऐसा नहीं है। लालू प्रसाद यादव का जो कार्यकाल था जिसमें आप कहते हैं कि गुंडा राज था, जंगल राज था, अगर वो गुंडा राज जंगल राज था उसका भी डेटा हमारे पास है। आपके बारे में साल 2000 लास्ट जो 22 तक का डेटा उसमें तो डबल हो चुका है। तो वो गुंडा राज था,
वो जंगल राज था, तो अब क्या? मैं एक बहुत टेक्निकल बात आपको, मैं रुक जाइए राजीव जी, मैं आपको समझाता हूं। लालू जी के शासन से इसको कंपेयर मत करिए। लालू जी के शासन में एफआईआर होते ही नहीं थे, कंप्लेन दर्ज होती ही नहीं थी, लोग चीखते चिल्लाते रह जाते थे, फिर भी कुछ नहीं होता था। और यहां जिस लूट कांड की बात ये कर रहे हैं उसमें भी कार्रवाई होती है। अररिया में भी चाहे ललित यादव हो, प्रभु यादव, प्रमोद यादव, शंभू यादव, कुंदन यादव, ललन यादव, सब गिरफ्तार हुए हैं। हमें तो यहां भी साजिश की बू आती है कि कहीं इसमें जंगल राज वालों की कोई भूमिका तो नहीं है कि दोबारा से बिहार में ऐसा माहौल खड़ा किया जाए कि बिहार का परसेप्शन खराब हो जाए, इतनी हिम्मत जुटाई जाए कि पुलिस के एक अधिकारी पर इस तरह से बर्बरतापूर्ण हमला करने की चेष्टा तक की जाए। ये बड़ा सवाल हमको दिख रहा है। आप शक जाहिर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इस कनेक्शन को भी उजागर कर कुछ तो आपके पास इनपुट आया होगा, फिर एकदम करेंगे। उधर से साजिश भी होगी, बताइए, क्लियर बताइए ना। आया है इनपुट ना, इनपुट आया है ना। नहीं, जिस तरह से लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं, जिस तरफ से गिरफ्तारियां हुई हैं, हम बता रहे हैं कि इस दिशा में भी तफ्तीश हो रही है कि कहीं जंगल राज वालों के साथ इनका कोई कनेक्शन तो नहीं है। नहीं भाई, अरे गजब बात है। अरे भाई चिल्लाइए मत, आपके लोग उसमें शामिल होंगे, हम उनको भी पकड़ के अंदर कर देंगे, चिंता नहीं। नवल किशोर जी रुकिए, मैं आपके पास लौटा हूं। अभिषेक जी, आपने कहा ना कि आपको शक है, माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है, आपका खुफिया तंत्र है, खुफिया विभाग क्या कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास? प्रताप यादव सिपाही क्या संबोधित कर रहे हैं, अभिषेक जी, पुलिस वाले को नचवा रहे हैं। अभिषेक जी, बिहार के पुलिस वालों की जान जारी है, बहुत गंभीरता से सवाल है, उसका आप जवाब दीजिए। देखिए, आप उसका जवाब दीजिए। पुलिस वालों की जान जा रही है, आम लोगों की जान जा रही है। 2022 के बाद का डेटा भी सामने नहीं आया, वो डेटा कहाँ है वो भी बताइए। सुन सकते हैं डॉक्टर नवल किशोर, प्लीज ये ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज इंटरप्ट ना करें। जिस तरह से लोग नहीं हो सकते हैं, साफ जिस तरह की बात करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला। अरे नाम तो अपना बताओ ना, अपना भी नाम बता दो। चिल्लाइए मत, अरे करो ना जांच, कौन रोकता है? क्या फर्क पड़ा? अरे मेरा नाम सबको मालूम है। कौन रोकता है? अरे भाई आप सब बताओ ना, कौन रोकता है और किसने रोका पहले? अरे क्या इनपुट फेल हो गया? क्या रुकेंगे हम? इस तरह का बकवास क्यों करते हो टीवी पे? तब भी नहीं रुकेंगे। एक तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री का ध्यान ही नहीं है और ना ध्यान है, किस तरह की बात करते हो? अरे कम से कम अगर आप दोनों का हो गया होगा तो आप प्लीज मुझे सुनेंगे, आप नहीं तो फिर मुझे मजबूरन किसी का एक का फेडर डाउन करना होगा। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, अभी नवल किशोर जी आप नहीं बोलेंगे। अभिषेक जी, नवल किशोर जी का ऑडियो प्लीज फेडर डाउन करिए, सिर्फ अभी अभिषेक जी बोलेंगे। अभिषेक जी आप बताइए, आरजेडी के उस नेता का नाम बताइए, उन नेताओं का नाम बताइए, सीधा बताइए। आपके खुफिया विभाग ने आपको इनपुट दिया होगा ना, बताइए किसने की है साजिश? इस तरह के इनपुट्स मिले, थोड़े समय का इंतजार करिए, आप लोगों के माध्यम से ही जनता तक खबरें जाती है। अभी आपने देख ली ना बौखलाहट नवल जी की, हमने सिर्फ चर्चा शुरू की, नवल जी किस तरह से बौखला गए। वो कहते हैं कहावत है पागल हो गया, पागल छटपटा गए। अरे तेज प्रताप यादव जी को क्यों नहीं बोलते हैं? तेज प्रताप यादव जी क्यों नहीं बोलते हैं? देख लीजिए किस तरह का लहजा है। मैं अगर पलट के जवाब दे दूं, चूंकि इन लोगों की संस्कृति ही वैसी है, इनकी संस्कृति वैसी है। बिहार में घटना घटती है, कितनी दुखद है, और तेज प्रताप यादव जी होली में पुलिस वाले को नचवा रहे हैं। बताइए जरा, उनको सिपाही कह के संबोधित कर रहे हैं। तो पुलिस महकमे के लोगों के लिए आपके अंदर कितनी श्रद्धा निष्ठा है, हमने देखा है। लालू जी एसपी स्तर के पदाधिकारियों से तंबाकू बनवाते थे और उनको सिपाही कहकर संबोधित करते थे। डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों से जूते, अरे जितना बकवास करना है कर लो, यही है अपने निकम्मापन छिपाने का आधार। अगर डॉक्टर नवल किशोर आप उधर आरोप लगा रहे हैं, देखिए सुइयां और उंगलियां आपकी तरफ भी बहुत आती है। आपके दौर में आरोप लगे जंगल राज के, गुंडागर्दी के, अपराधियों के हौसले बढ़ने के, उनको फलने फूलने का मौका मिला, और साथ ही साथ कैसे विकास की जो ऊपर की तरफ जा रहा था 60 के दशक में, अगर हम बात करें 7.8% के आसपास जीडीपी में योगदान था बिहार का, तब झारखंड साथ था, गुजरात से और कर्नाटक से भी आगे था। 90 का दशक आते आते नेशनल पर कैपिटा इनकम के आधा हो गया था। बताइए। अरे आप देखिए, जो आंकड़े एनसीआरबी के थे उसके, वो तो ज्वाइंट बिहार और झारखंड का था, उससे भी ज्यादा आज के डेट में है। और ये अभिषेक झा जी क्या बोल रहे हैं कि एफआईआर उस समय दर्ज नहीं होता था। ये जो महाजंगल राज वाले लोग हैं, आप बताइए मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी कि एक जंगल राज से भी आगे का केस है ये। जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें किया वो क्या था? आप बात करते हैं जिस तरह का अपराध हम लोग तो हर महीने बता रहे हैं, पूरा बुलेटिन जारी करेंगे एक महीने में कितने अपराध हो रहे हैं।
अरे क्या बात अरे है? अरुण यादव, अरे क्या क्यों बात है क्या कि कर रहे हो? अरुण यादव जी सरकार वल्लभ यादव पे सरकार तो आवाज नहीं आपकी उठती है, आपकी? क्या कर रहे अभिषेक हो? जी उनको बोलने केवल दीजिए, बकवास करते बोलने रहते दीजिए। हैं जब आप। मैंने वल्लभ सवाल यादव पूछा था साहब, आपसे, आपने उसका जवाब आवाज नहीं नहीं दिया। उठेगी वाला आपकी। दूसरा अभी कौन है? शहाबुद्दीन आनंद साहब सिंह पर पे क्या आवाज नहीं बोलते हो? उठेगी आपकी। फिर वही कभी नहीं। बात है। नवल किशोर जी, फिर 30 सेकंड पे बकवास दूसरे करने मेहमानों के की पास बात जाएंगे। है। आप जानते हैं अभिषेक भाई, जी, मैं नवल किशोर जी 30 सेकंड है मेरे पास। अपराधियों के बोलबाले वाली पार्टी है। नहीं नहीं, अरे अभिषेक झा जी, आपको मुझे मालूम है कि आप दंगाइयों के साथ हो, दंगा राज वालों के साथ हो, और जिस तरह की बात करोगे केवल दूसरे पे सवाल उठाओगे। अपनी विफलता, जो कि पूरे 2 दशक से बिहार झेल रहा है, बिहार पूरी ठीक 2 है। दशक से बेरोजगारी झेल रहा है, पलायन झेल रहा है, इस तरह के अपराध ठीक है, जो कि हर डॉक्टर महीने में हो डॉक्टर रहे अजय हैं। आलोक, अब हम आपको रोज